Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected students and parents of class 6. It's time to study the science. We have been starting this chapter investigating the sound here. Today's task is to read the next segment of this reading, page number 116. I'm going to start the reading, so be attentive and open your books. The topic is the speed of sound in different materials. We know that sound travels by passing on its vibrations to the particles of the some medium. हमें पता है कि जो आवाज़ है वो इस तरह से पास करती है कि जब वाइब्रेशंस एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ मूव करती हैं. द स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ मैटर इट इज़ ट्रैवलिंग थ्रू. स्पीड ऑफ साउंड मैटर करती है कि वो किस किस्म के मटेरियल में से गुजर रही है. एयर इज़ मेड ऑफ गैसेस. हवा जो है वो गैसेस से मिलकर बनी हुई है. द पार्टिकल्स इन द गैसेस आर फार्थर अपार्ट देन द लिक्विड एंड सॉलिड्स. हवा में क्या होता है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं सॉलिड्स और लिक्विड की निस्बत. इट टेक्स लॉन्गर फॉर वन गैस पार्टिकल्स टू हिट अनदर एंड मूव द साउंड एनर्जी अलोंग. इस वजह से क्या होता है कि एक जो पार्टिकल्स है उसके लिए मुश्किल होता है दूसरे पार्टिकल को मूव करना कि वो जो है अगले पार्टिकल को पुश करे और फिर जो है वो वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र हो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में. पार्टिकल्स इन द लिक्विड आर क्लोज़र टुगेदर. और पानी आपको पता है कि लिक्विड यानी कि बहने वाली चीज़ें या माया के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं. वाटर इज़ लिक्विड. साउंड ट्रेवल्स मोर क्विकली इन वाटर दैन इट डज़ इन द एयर. इस वजह से जो लिक्विड्स हैं उनमें आवाज़ जो है वो जल्दी मूव करती है दैन इन द एयर. पार्टिकल्स इन द सॉलिड्स आर वेरी क्लोजर टुगेदर दैन इन लिक्विड्स. अब क्या है कि जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर और भी मज़ीद जो है वो क्लोज हैं एक दूसरे के. सो ऑब्वियसली साउंड ट्रेवल्स क्विकेस्ट इन द सॉलिड्स. इसी वजह से सबसे तेज़ जो है वो आवाज़ गुजरती है सॉलिड्स में. टेबल 11.1 स्पीड ऑफ साउंड इन गैस लिक्विड एंड सॉलिड. नीचे जो है वो स्पीड दी हुई है. मीडियम दिए हुए हैं गैस लिक्विड एंड सॉलिड. फिर उसके आगे जो है वो स्पीड दी हुई है कि किसमें कितनी है. लाइक एयर में जो स्पीड है वो 350 है. लिक्विड में 1500 और सॉलिड्स में 6000 मीटर पर सेकंड. ठीक है. इसलिए इससे साबित होता है कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड्स में है. और इसकी रीज़न ये है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ होते हैं. इस वजह से वाइब्रेशंस जो है वो जल्दी ट्रांसफ़र होती है एक पार्टिकल से दूसरे में. इस वजह से जो है वो आवाज़ तेज़ी से उसमें से गुजरती है. See the yellow box on page number 117. Some whales make sound that can be heard up to the 160 kilometers away. कुछ वेल्स मछलियाँ जो है वो क्या करती हैं ऐसी आवाज़ पैदा करती हैं कि 160 किलोमीटर दूर जो है वो उस आवाज़ को सुना जा सकता है. The flash of the light in the lightning is seen earlier than the sound of the thunder. It is because light travels much faster than sound. हम क्या करते हैं कि जब बिजली चमकती है मतलब थंडर स्टॉर्म में तो क्या होता है हमें पहले दिखाई देती है बाद में हमें आवाज़ सुनाई देती है. वो इस वजह से क्योंकि जो विजुअल वेव्स हैं वो जल्दी सफ़र कर लेती हैं दैन द साउंड वेव्स. अब किस वजह से क्योंकि हवा के अंदर हमें पता है कि साउंड वेव्स की जो रफ़्तार है वो कम होती है. इसी वजह से हमें जो है वो बिजली दिखाई पहले देती है और सुनाई बाद में देती है. डू यू नो में देखिए A rabbit has very long ears that can move around. These ears can catch many sound waves. If another animal tries to catch a rabbit, the rabbit can hear the sounds from far away distance. Then the rabbit has time to run away. जो रैबिट है उसके कान लंबे होते हैं और इसी वजह से जो है वो बड़ी दूर से भी आवाज़ अपने दुश्मन वगैरह की या दूसरे जानवरों की ईज़िली सुन लेता है. और यही वजह होती है कि रैबिट जो है वो इतनी जल्दी हाथ नहीं आते किसी भी शिकार या शिकारी के. क्योंकि जैसे ही वो किसी भी साउंड को फील कर लेते हैं तो वो उनके पास काफ़ी टाइम होता है कि वो फ़ौरन से भाग जाएं. कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 118. द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. हाउ डज़ ह्यूमन एयर रिसीव साउंड. अब इंसानी कान किस तरह से जो है वो सुनता है इसको देखते हैं. वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर इन चैप्टर 2. हियर वी शैल सी हाउ इट वर्क्स.
हमने चैप्टर नंबर 2 में जो है इसका स्ट्रक्चर देखा, और अब हम देखते हैं कि हमें सुनने में ये कैसे जो है वो इम्पोर्टेंट है या हेल्पफुल है हमारे लिए। द आउटर पार्ट पिना ऑफ द ह्यूमन ईयर डायरेक्ट साउंड इनटू द ईयर कैनाल। जो आउटर पार्ट है हमारे कान का, यानी कि जो बैरूनी हिस्सा है, इधर लेबलिंग साथ साथ की हुई है इन्होंने। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि पिन्ना जो है वो कौन सा हिस्सा है। ये क्या करता है कि बाहर से जितने भी साउंड वेव्स हैं वो कलेक्ट करता है। इनसाइड द एयर कनाल, अब एयर कनाल के अंदर जब ये वेव्स पहुंच जाती हैं, द साउंड वेव्स हिट द एयर ड्रम। अब जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे कान के पर्दे को हिट करती हैं या हिला देती हैं। द साउंड वेव्स मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट्स, और ये हमारे एयर ड्रम को वाइब्रेट करने के लिए पुश कर देती हैं। द ईयर ड्रम काजेज 3 टाइनी बोन्स इन द मिडल एयर टू वाइब्रेट। अब जब कान का पर्दा वाइब्रेट करता है तो इसके आगे जो 3 छोटी कान की हड्डियां हैं वो उनको भी वाइब्रेट कर देता है साथ। बिकॉज ऑफ देयर शेप्स द बोन्स आर नेम्ड hammer, द स्टिरअप एंड द एनविल। ये 3 हड्डियों के नाम हैं, और जब ये वाइब्रेट करती हैं देन द वाइब्रेशंस मूव इनटू द कॉक्लिया इनटू द इनर ईयर। इनर ईयर में एक पार्ट है कॉक्लिया, वहाँ पे जब हड्डियाँ आगे इस वाइब्रेशन को पुश कर देती हैं कॉक्लिया की तरफ। द कॉक्लिया इज़ अ स्नेल शेप्ड ऑर्गन विच इज़ फिल्ड विद द लिक्विड। अब ये स्नेल की तरह का पार्ट है कॉक्लिया, इसमें से जब वाइब्रेशन होती है ये लिक्विड से भरा हुआ होता है। अब जब वाइब्रेशन इस लिक्विड में से गुजरती है फिर क्या होता है? When the liquid in the cochlea starts to vibrate, tiny hairs in the cochlea move. They convert the vibrations into the signals. अब ये लिक्विड और इसमें जो टाइनी हेयर्स हैं ये वाइब्रेशंस को सिग्नल्स में तब्दील कर देते हैं। These signals of the sound travel along the auditory nerve to the brain. अब ये सिग्नल जो है ऑडिटरी नर्व के थ्रू, ऑडिटरी नर्व के पीछे है बिल्कुल कॉक्लिया के साथ, दिमाग की तरफ मूव कर जाती है। अब दिमाग क्या करता है कि इन सिग्नल्स को पढ़ लेता है और फिर वो समझ जाता है कि ये अल्फाज जो हैं ये बोले गए हैं। असल में कान का काम है सिग्नल्स कन्वे करना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे टेलीफोन की तारें होती हैं, ठीक है। लेकिन उसके जो सिग्नल्स हैं अब उनको पढ़ के आगे वर्ड्स में तब्दील करना किसका काम है? हमारे ब्रेन का। The next is protect your ears. The eardrum of your ear is very delicate. Delicate का मतलब है बहुत ही नरम, and sensitive और बहुत ही जो है वो नाजुक है। It can easily be damaged. ये जल्दी ही डैमेज हो सकता है। If there is an injury in the eardrum of your ear, you may become deaf. अगर आपके कान के पर्दे में कोई मसला होता है तो आप बहरे हो जाते हैं। Number 1, how to protect your ear. नंबर 1 इज़ डोंट एंटर एनी ऑब्जेक्ट इनटू द एयर। किसी भी चीज़ को अपने कान में ना फेरें। इट मे बी डेंजरस, ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। लिसनिंग टू नॉइस ओवर एंड ओवर फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन काज हियरिंग लॉस। बहुत ज़्यादा शोर को बार बार सुनने से आपके जो कान हैं वो ख़राब हो सकते हैं। वियर एयर प्रोटेक्टर्स एट नॉइसी प्लेसेस, कि आप जो है एयर प्रोटेक्टर यूज़ कीजिए या फिर हैंड्स फ्री यूज़ कीजिए जहाँ पे आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा शोर है। एयर प्रोटेक्टर्स जो हैं ये इधर इनकी जो है वो डायग्राम दी हुई है। तो यहाँ तक थी हमारी रीडिंग। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसको हम कल करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।